हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम जेएसएससी के अकॉर्डिंग ही खोटा भाषा एवं साहित्य को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो 8वां कहानी है छैहर पुस्तक का चोर डाकू और लुटेरा, उसके बारे में। इससे पहले देखिए, जो हमारा ई बुक आ रहा है खोटा भाषा एवं साहित्य का, इसको हिंदी में पढ़ने के लिए खोटा भाषा के जो भी कहानी है तो उनको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। और इस ई बुक को आप 15 नवंबर से खरीद सकते हैं। अभी से बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल वगैरह कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। ये ई बुक आपको हिंदी में मिलेगा 15 नवंबर से। और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहीं पे इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। या जो यूट्यूब चैनल है तो उससे भी जुड़े, सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल सरकारी लाइब्रेरी को, तो उसके माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को। और इस ई बुक का खासियत क्या है कि इसमें जो भी जेएसएससी का सिलेबस है तो वो पूरा हिंदी में आपको मिल जाएगा। तो हिंदी के माध्यम से पूरा मिलेगा। और साथ ही इसमें देखिए, यहाँ पे जब ओपन क्लिक करेंगे तो जो भी कहानी है इन पुस्तकों में तो वो आपको हिंदी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वीडियो का भी लिंक वहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही जो क्वेश्चन मिलेगा खोटा भाषा का, तो वो 2 भाषा में आपको मिलेगा, खोटा भाषा और हिंदी भाषा दोनों में। तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बिल्कुल खोटा भाषा के क्वेश्चन जो है तो उसको हिंदी में भी समझ सकते हैं और हिंदी के माध्यम से समझ के खोटा भाषा को बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जेएसएससी के लिए, यकीन मानिए। और चलिए 8वां जो कहानी है हमारा चोर डाकू और लुटेरा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में। तो देखिए, जो ये 8वां कहानी है छैहर पुस्तक का चोर डाकू और लुटेरा, तो इसके भी लेखक है चित्रंजन महतो चित्रा। और इसी बुक में का भाग है छैहर पुस्तक का, और छैहर का 8वां कहानी है। अभी तक हमने 60 कहानियों को डिस्कस कर लिया है और ये 8वां कहानी है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, 2 लोग हैं। एक है हरखू जो कि मुख्य पात्र है, और दूसरा जो है तो वो है जलालुद्दीन डकैत। और जलालुद्दीन डकैत से मिलने के बाद ही हरखू जो है ये चोरी करने का काम करता है अपना परिवार वगैरह चलाने के लिए। और जब ये जेल में जलालुद्दीन डकैत से मिलेगा तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद ये कसम खाएगा कि कभी नहीं चोरी करेगा, मेहनत मजदूरी से पैसा कमाएगा। तो ये कैसे होता है तो उसको हम पूरे डिटेल में समझते हैं। तो दोनों का नाम याद रखिए मुख्य पात्र का, एक है हरखू, दूसरा है जलालुद्दीन डकैत। और ये जो कहानी है तो ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक कहानी का मतलब कि मन में सोचा हुआ कहानी। जो ये लेखक है चित्रंजन महतो चित्रा, तो इनके मन में ये कहानी आया था, मतलब कि सोचा होगा ये कहानी के बारे में। ऐसा ये कहानी जो है वास्तविकता में घटित नहीं हुआ था, तो ये एक सोचा समझा कहानी है। यानी कि दिमाग में आया होगा ये कहानी और उन्होंने इस कहानी को लिख दिया होगा। तो याद रखिए कि ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है कि ये उनके दिमाग में आया था, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, घटित नहीं हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक कहानी है चोर डाकू और लुटेरा। अब इसके जो 2 मुख्य पात्र है हरखू और जलालुद्दीन डकैत, इनके बारे में देख लेते हैं। जो हरखू है तो वो हरखू का रोल इस कहानी में जो है बहुत ही गरीब व्यक्ति का बताया गया है। ये बहुत ही गरीब है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि इसके जो पूर्वज हैं वो भी गरीब हुआ करते थे। वो बिल्कुल खानदानी लोग थे, अच्छे खासे मतलब कि धनी लोग हुआ करते थे। लेकिन उनका जीवन में इतना ठाठ बाट था, ये इतना मतलब कि ऐसो आराम से जीवन जीते थे कि धीरे धीरे इनका जो सारा संपत्ति है वो ख़त्म होने लगा। और इसके कारण हरखू भी जो है गरीब हो गया। लेकिन गरीब होने के बावजूद जो इसके पूर्वजों का ठाठ बाट था तो वो भी इसमें आ गया। ये भी अपना जीवन को ठाठ बाट से जीता था गरीब होने के बावजूद। लेकिन गरीब है लेकिन ठाठ बाट से जी रहा है, लेकिन उसके लिए ये चोरी का सहारा करता है, यानी कि ये चोर बन गया है। तो चोर है हरखू इस कहानी में, और जलालुद्दीन डकैत यहाँ देख ही रहे हैं डकैत है। तो हरखू जो है तो ये चोर है और इसे 6 साल का जेल का सज़ा होता है चोरी के जुर्म में। तो 6 साल का जेल का जो सज़ा होता है तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसने चोरी किया था सरकारी बिजली का जो तार होता है, तो उस तार को काटने के जुर्म में इसको 6 साल का सज़ा होता है। अब इसने जो तार काटा था तो उसके लिए इस पे जुर्माना भी लगाया गया था, और जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 3 साल का सज़ा होता है। और इस जुर्म को करने के कारण 3 साल का सज़ा होता है। तो टोटल 6 साल का सज़ा हुआ था इसे, 3 साल हर्जाना नहीं चुकाने के कारण और तार काटने के जुर्म में 3 साल, तो टोटल 6 साल का। इससे पहले भी ये चोरी के जुर्म में जो है जेल जा चुका था, लेकिन अब जो है
तो सरकारी बिजली तार काटने के जुर्म में इसको 6 साल का सज़ा हुआ। और जब ये जेल गया तो जेल में ही ये जलालुद्दीन डकैत से मिला था, और इसी डकैत से मिलने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो जेल में ही कसम खाता है कि ये जो चोरी का धंधा है तो उसको छोड़ के अब वो मेहनत मजदूरी करेगा और उसी से अपना जीवन को जिएगा। तो जलालुद्दीन डकैत से ये जेल में मिला था और उसके बाद ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि जलालुद्दीन डकैत में कुछ खासियत रहा होगा, तभी तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो वो खासियत क्या था, तो उसको देखते हैं। तो हरखू याद रखिए, ये सारा चीज़ हरखू के बारे में याद रखिए। अब हम जलालुद्दीन डकैत के बारे में देख लेते हैं। जलालुद्दीन डकैत जो है तो ये एक अच्छा डकैत है इस कहानी में। और अच्छा डकैत क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर कुछ खासियत रहा होगा, अच्छाई रहा होगा, तो उसी के कारण। अब अच्छाई क्या है? तो जलालुद्दीन डकैत भी देखिए, हरखू भी चोर है और जलालुद्दीन डकैत भी चोर है, लेकिन हरखू जो है तो वो उसका चोरी का कोई सिद्धांत नहीं है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सरकारी संपत्ति हो, कुछ भी हो, सब चोरी करता था। लेकिन जलालुद्दीन डकैत का अपना चोरी करने का भी एक इसने सिद्धांत तय कर रखा था। ये उन्हीं लोगों को लूटता था जो समाज में लोगों का शोषण करके धन इकट्ठा करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों पे अत्याचार करके जो धन इकट्ठा करते थे, तो वो उन्हीं लोगों का घरों में चोरी या डाका डालता था। तो जलालुद्दीन डकैत जो है ये अच्छा डकैत इसलिए था क्योंकि ये गरीब लोगों को लूटता नहीं था, बल्कि ये उन लोगों को लूटता था जो समाज में लोगों का शोषण करते थे। और ये कभी भी सरकारी चीज़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था जलालुद्दीन डकैत। सरकारी चीज़ें जो होती है तो वो हमेशा आम जनता के लिए होती है। वो गरीब लोगों को केंद्र में रख के ही जो है सरकार के द्वारा काम किया जाता है। तो इसी के कारण से जलालुद्दीन डकैत कभी भी सरकारी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता था क्योंकि वो सभी लोगों के लिए होता है बिना भेदभाव किए। ठीक है, तो इसी के कारण से जलालुद्दीन डकैत से ये प्रभावित हो जाता है हरखू जेल में, और वो कसम खाता है कभी नहीं चोरी करने का। तो इस कहानी को अगर हम बात करें, अगर आप खोट्ठा भाषा में समझेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इस कहानी को समझने में, लेकिन हिंदी के माध्यम से देखिए हमने कितने कम टाइम में इसको समझ लिया। अब इसके जो कहानी तो हमने समझ लिया, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो उसको भी अगर हम देखेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का कोशिश करें। आपके पास बुक वगैरह है तो सॉल्व करें, देखिएगा आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है ये जो कहानी है चोर डाकू और लुटेरा आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सरकारी लाइब्रेरी। थैंक यू।